और अब जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने ग्रहों से संबंधित जाप और हवन कब और क्यों करवाना चाहिए, उसको करवाना क्यों लाभकारी होता है। जाप और हवन दो कारणों से किए जाते हैं या करवाए जाते हैं। एक तो गृह शांति के लिए या फिर ग्रहों को शक्ति प्रदान करने के लिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह कमजोर पड़ रहा है, उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही है और बहुत अच्छे शुभ भावों का स्वामी है, तो आप उसके लिए जाप कराते हैं जिससे उसकी ऊर्जा में आपको वृद्धि मिले। या अगर वह अशुभ स्थान का स्वामी है और आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी कर रहा है, तो उसकी जो अशुभता है, नकारात्मकता है, वह शांत हो जाए, इसलिए जाप कराते हैं। या आपके घर में यानी आपके गृह में कहीं कोई बहुत बड़ी बाधा है, कोई ऊपरी बाधा जैसी समस्या है, इसलिए जाप कराया जाता है कि घर की ऊर्जा शुभ रहे, ठीक रहे और आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर कोई ग्रह नीच का होकर के बैठा हुआ है आपकी कुंडली में या शत्रु राशि का होकर के बैठा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको उस ग्रह की दशा अगर उसकी चलती है तो भी आपको ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान मिल सकता है। आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या, बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ग्रह शांति कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देता है, जिससे संबंधित ग्रह के मंत्रों का जाप करा करके और उसके बाद दशांश मंत्रों के द्वारा हवन करा करके आप उसकी जो है शांति करा सकते हैं। हवन के समय में आपको जो उस ग्रह से संबंधित उचित सामग्रियां हैं उसका हविष्य के तौर पे उसका प्रयोग करना चाहिए, उसके द्वारा शांति की जानी चाहिए। और संबंधित चीजों का, वस्तुओं का दान करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसके उपरांत हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव व शुभ फल मिलने लगते हैं। जब कोई ग्रह हमारी कुंडली में अच्छा हो परंतु बलहीन हो, तो उस समय उस ग्रह का जाप और शांति के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी किया जाता है कि उससे संबंधित शुभ भाव जो जिससे शुभ फल हमको प्राप्त हो सकते हैं, उसके लिए भी जाप करना चाहिए और कराना चाहिए, जिससे ग्रह की जो शुभ शक्ति है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। जिन शुभ भावों का वह स्वामी है, उन शुभ भावों में कुछ वृद्धि हो जाए। ये तो रही कुछ ऐसी बात कि आप ग्रहों का जाप और दान कब करें, हवन कब कराएं। खासतौर पे जो तिथियां आती हैं, उस तिथियों का लाभ लेने के लिए, जिस तरीके से हर महीने में एकादशी तिथि आती है और उसके बाद प्रदोष की तिथि आती है, मास की एक शिवरात्रि आती है, और आपके लिए जो शुभ तिथि है उन शुभ तिथियों में भी आप अपने लिए अपने जो मंत्र हैं जिनका आप स्वयं जाप करते हैं, जैसे आपने किसी गुरु से मंत्र लिया हुआ, आप उस गुरु के मंत्र का जाप स्वयं कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यदि आपको मालूम है कि आपको किन मंत्रों का जाप करना चाहिए या किस देवी देवता से संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए, आप अपनी कुंडली के अनुसार ग्रहों के मंत्रों का जाप भी उन विशेष तिथियों में करके कुछ सूक्ष्म रूप में हवन करके उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है जिससे आप अपने जीवन को शुभ बना सकते हैं और समय समय पर कुंडली के द्वारा जो भी अशुभ ग्रह हैं, जो अशुभ परिस्थितियां हैं, उनको आप टाल सकते हैं। तो आपके सितारे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमने बात की 12 राशियों की। हमारे कॉलर्स जुड़े हमारे साथ, पंडित जी ने उनकी जो समस्याएं थी उनका समाधान बताया। आज के महा उपाय की हमने बात की। हमारे साथ पंडित जुड़े हुए थे। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे दर्शकों की जो समस्याएं थी उनका निवारण करने के लिए। आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।